धूप की तपिश में रामू खेत में काम करता है। उसके फटे हुए कपड़े उसकी गरीबी की एक स्पष्ट याद दिलाते हैं। हालांकि उसकी आंखों में एक प्रचंड दृढ़ संकल्प चमकता है, जो महत्वाकांक्षा की एक अटूट चिंगारी है। ग्रामीणों ने मजाक उड़ाया, अरे रामू, इतनी मेहनत करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम गरीब ही रहोगे। रामू ने जवाब दिया, कंकड़ को दबाओ तो मिट्टी में दबकर खो जाता है, लेकिन हीरे को कितना भी दबाओ वह चमकता है। अटल निश्चय के साथ रामू घोषणा करता है, मैं हीरा बनना चाहता हूं। विनम्र निवास में रामू अपनी पढ़ाई में गहन रूप से तल्लीन है। मिट्टी के दीपक की धुंधली चमक मुश्किल से अंधेरे को भेद रही है। कमरा कठिनाई की कहानियां फुसफुसाता है, फिर भी रामू विचलित नहीं होता। उसका ध्यान उसके सामने की लकड़ी की स्लेट पर अटूट रहता है। गांव के जीवन की दूर की आवाजें पृष्ठभूमि के शोर में बदल जाती हैं, क्योंकि रामू ज्ञान की दुनिया में डूब जाता है। उसकी मां उस पर नजर रखती है, एक मूक अभिभावक। उसकी आंखें गर्व और आशा के एक झरने को दर्शाती हैं। मिट्टी का दीपक टिमटिमाता है, दीवारों पर नाचती हुई छायाएं डालता है, क्योंकि रामू शिक्षा के अपने अथक प्रयास को जारी रखता है। अपने छोटे से घर के दिल में रामू का समर्पण किसी भी रोशनी से अधिक चमकता है, जो बाधाओं के खिलाफ दृढ़ता का प्रतीक है। वर्षों बाद धूल जम जाती है, क्योंकि रामू अब एक उच्च पदस्थ अधिकारी अपने गांव की मिट्टी पर वापस कदम रखता है। फुसफुसाहटें आहों में बदल जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण उस लड़के को पहचानते हैं जो कभी इन रास्तों पर चला था। भीड़ की श्रद्धा और पछतावा एक साथ आते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, तुम सचमुच एक रत्न हो। रामू शांत संकल्प के साथ जवाब देता है, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वह गांव के पुनर्जन्म की योजनाएं उजागर करता है। उसकी दृष्टि उनकी आंखों में आशा की एक चिंगारी जलाती है। रामू के समर्पण से गांव प्रगति का प्रतीक बन गया, जिससे समृद्धि का युग शुरू हुआ।